आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जोया उधर से आई थी, असद भाई इधर से आके उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके चले गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। प्लीज एक मिनट, प्लीज। आपने क्या कहा? जोया यहाँ पर आई थी, जोया यहाँ पर आई थी और यहाँ से चली गई। ये तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। जोया और असद का निकाह नहीं हुआ, इस बात से हमें बहुत फर्क पड़ता है। असद बेटा, ये अब क्या कर रहे हो? इसका मतलब कि जी अब सही समझ रही। आपने निखत और फरहान का रिश्ता इसलिए तोड़ा है क्योंकि आपको लगा आयान ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप में से किसी को नाराज होने या किसी पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बीवी की सही जगह उसके शौहर के साथ ही होती है। निकाह हुआ था और मिस फारूकी अपनी सही जगह पर अपने शौहर के साथ। अयान अहमद खान, क्या तुम इस बात को कबूल करते हो कि जोया आपकी बीवी है? अयान अहमद खान साहब, हम आप ही से पूछ रहे हैं। क्या आपको यह बात कबूल है कि जोया आपकी बीवी है? मेरा प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा दरवाजा खोलिए प्लीज। मेरा प्लीज दरवाजा खोलिए। और कितनी बार मेरी बेटी के साथ धक्का करोगे तुम? हाँ? अरे कितनी बार झूठी माफिया मांगोगे तुम उससे? अच्छी तरह से जानते हो ना तुम हुमैरा का हाल क्या है। वाकिफ हो ना उसकी हालत से। जानते हो ना कि वो दिल की मरीज है। फिर भी तुम उसका दिल तोड़ने से बाज नहीं आते। कितनी बार और उसको दर्द दोगे तुम? कितनी बार? मानी खुदा कसम, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। बल्कि हुमैरा और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। हम सबको बताने ही वाले थे असद भाईजान के निकाह के बाद कि हम दोनों भी एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। तो फिर ये
कर लिया है। मैं फरहान और निखत का रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। हमारी हुमैरा का अयान के साथ निकाह होने वाला था। अल्लाह जाने बीच में कमबख्त ये जोया कहां से आ गई। और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। कुछ तो कीजिए। अब तो वो लड़की हमारी हुमैरा की खुशियां बर्बाद करने के लिए घर में घुस आई। हम कर भी क्या सकते हैं रजिया? हुमैरा के लिए हमें भी अफसोस है, लेकिन हम मजबूर हैं। अरे क्या मजबूर है जी? आप मौलवी साहब से जाकर बात तो करके देखिए। बात करने से कोई फायदा होना होता तो अब तक हो चुका होता। काजी साहब घर आने वाले हैं। जोया और अयान ने निकाहनामा पे दस्तखत नहीं किए हैं। वो निकाहनामा लेके घर आ रहे हैं उनका दस्तखत लेने के लिए। निकाहनामा? या अल्लाह, ये तो बात बिगड़ती जा रही है। मुझे तो लगा था कि मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन एक मर्तबा अगर निकाहनामे पर दस्तखत हो गए तो फिर तो हुमैरा के लिए रही से उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद तो वैसे भी कोई नहीं थी रजिया। हमें इस निकाह को कबूल करना ही पड़ेगा। आप कर सकते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इस निकाह को कबूल करने का मतलब है अपनी बच्ची की खुशियों का गला घोट देना, और वो मैं नहीं करूंगी। हुमैरा का चेहरा देखा है आपने? जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हुमैरा सिर्फ अयान के साथ खुश रहेगी। और वैसे भी कोई राह चलती लड़की आकर मेरी बेटी की खुशियां नहीं छीन सकती। चाहे जो भी हो जाए, मैं जोया को इस घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। लेकिन आंख बंद करने से सच्चाई छुप नहीं सकती रजिया। और सच्चाई तो यह है कि उन दोनों का निकाह। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी निकाहनामे पर दस्तखत तो नहीं हुए हैं ना? तो जब अयान और जोया दस्तखत करेंगे तब निकाहनामे पर दस्तखत के साथ साथ तलाकनामे पर भी दस्तखत हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तलाकनामे के कागजात निकाहनामे के कागजात के साथ लगा दूंगी। बस निकाह खत्म। उसके बाद हम 2-3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जैसे ही कुछ वक्त बीतेगा मामला रफा दफा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। बस फिर इस लड़की से छुटकारा मिल जाएगा और हम इसे वापस भेज देंगे। यही एक तरीका है जी। बस यकीन कीजिए। आप काजी साहब से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि यह निकाह 2-3 हफ्तों के लिए होगा। बस